हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने कुछ नहीं करा था, ज़्यादा नहीं करा था, बस थोड़ा बहुत देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसके बारे में, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनके बारे में देखा था। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्वेश्चन करे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन बताए हैं भाई, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सर्कुलर मोशन में आपकी बहुत काम आएगी, सर्कुलर मोशन में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रोटेशन के अंदर भी भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो भाई पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है। और आज आज स्टार्ट करेंगे हम कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये करेंगे स्टार्ट। और एक्सप्रेशन क्या होता है, वीटी ग्राफ, वीटी की स्लोप क्या देती है, टी की स्लोप क्या देती है, उसका मतलब कि, और एरिया कैसे निकालते हैं, हर चीज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कि आज का लेक्चर भी बहुत खतरनाक होने वाला है, इनसे भी जेई मेंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो पीछे वाला लेक्चर है वो इस चैप्टर का तो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन भाई यदि सर्कुलर मोशन में जाओगे, आप रोटेशन में जाओगे, तो उन चैप्टरों का, दोनों चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला वाला लेक्चर। उनमें आपको निकाल आना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, मैंने बताया डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ये पाथ पे डिपेंड करती है। और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या डिपेंड करती है। मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो मेथड बताए थे। पहला मेथड तो कौन सा बताया था, हम पॉइंट को क्या करते हैं, मार्क करते, मार्क करके फिर हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बताया था मैंने कि यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें क्या लेना है, एक्स डायरेक्शन की क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज कोई पार्टिकल है, तो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। पहले हमें क्या क्या करना है, उसमें एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स वाले की क्या लेनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पार्टिकल है, अब ये मार्कर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ये मार्कर है, ये मार्कर, ये कोई पार्टिकल है, ये यहाँ था पहले, फिर ये चल के फिर नीचे आ गया। तो हमें इसमें आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना। तो कैसे बताओगे यार डिस्प्लेसमेंट, यदि पहले एक्स में चला तो हमें कौन कौन सा लेना है, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला लेना है, वाई वाला नहीं लेना है। किस की तरफ चला, आगे की तरफ, तो क्या लेना है, प्लस लेना है। सपोज वहां से लेकर, उस पॉइंट से लेकर इधर यहाँ पे बता दो, है ना। सपोज ये कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल चलता चलता यहाँ गया, यहाँ गया यहाँ, तो ये मैंने अज्यूम करा कि कुछ आगे गया, x1 गया, और नीचे की तरफ गया, मैंने नीचे की तरफ मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे गया, h1 गया, यहाँ गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकले, इस पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ गया। इस लिखने पहले आपको सोचना एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, एक्स डायरेक्शन चला x1, किधर की तरफ चला, आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब पॉजिटिव। फिर क्या करा हमने, क्या करा, h1, h1 कहाँ चला, नीचे की तरफ चला या ऊपर की तरफ। यदि ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव लेना, नीचे की तरफ गया तो नेगेटिव। ये कहाँ चला, नीचे की तरफ, तो ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस पार्टिकल की यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की। ठीक है, समझाया अच्छे से कैसे निकाला मैंने। ये आपको क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इतनी सी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इस हिसाब से क्या करना, आपको क्वेश्चन करने। अब देखना, अब मेरी बात सुनना कि आप, अब ये पार्टिकल इसमें, आप पहले तो ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जानते हो। एवरेज मतलब, एवरेज को डिनोट भी करते हैं इससे, सपोज वी से, इसको करेंगे वी से। इसमें क्या है, ये वेक्टर का चिन्ह है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ये क्या है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है पता है आपको, आपको पता है वेलोसिटी तो क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेकिन आपको निकालनी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, समझा अच्छे से, ओके। ये क्लियर है, ये लिख लो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन बताऊं फिर, लिख लिया। अब इतना आपने कर लिया, तो आपको एक चीज बताऊंगी, लिख लिया सभी ने अच्छे से, लिख लिया ना। अब देखना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखना, फर्स्ट वाला ये देखना क्वेश्चन। अब इसमें आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना, ये बताओ मेरे को। अब ये बताओ कि, हाँ इसमें डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, ये चारों निकालना है। पहले बताओ मेरे को डिस्टेंस बताओ, आप कितनी ट्रेवल करा है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो कितनी कराई ये बताओ मेरे को। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 3 चला ये, 3 चला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो कितना चला, 4 चला। 3 4 कितने होगी, 7। मतलब आपको पता है डिस्टेंस तो कितनी आएगी, इसकी डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस में कितना चला, 4 चला। सॉरी 3 चला एक्स एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक। वाई एक्सिस में कितना चला, 4। इसका मतलब डिस्टेंस तो कितनी आएगी, 7 आ गई। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी ये बताओ मेरे को, बताओ सभी, सभी बताओ सभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। ये तो आप ये से लिख दो, एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल, ये लिख दो, एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल लिख दो। ये आपकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन हमें क्या जानना है, डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें दूरी चाहिए, हमें पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें दूरी चाहिए। अब यहाँ से लेकर हमें क्या निकालना है, दूरी। ये हो गई इसका एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल, ये हो गई। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स फाइनल ये रहा और एक्स इनिशियल ये रहा, ये पॉइंट्स। अब हमें इनकी क्या चाहिए, दूरी चाहिए, एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल। तो हमें क्या, हमें पता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगी, ये तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनकी दूरी निकाल, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इसके निकालोगे तो कैसा आएगा, आपको पता है एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल 3 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, प्लस का कितना आएगा, प्लस का आएगा 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। ये आ जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस का 9, कितना आ जाएगा 25, रूट 25 मतलब 5। इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कितने आ गई, 5 आ गई। समझा अच्छे से। एक्स फाइनल माइनस का एक्स इनिशियल, ये हमेशा इनिशियल वो फाइनल पोजीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, समझा अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या क्या करती है, डिपेंड करती है। यदि हम इनका वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर निकाल सकते हैं ऐसे हिसाब से। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप निकालना चाहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा 3 माइनस का 0, ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस का क्या आ जाएगा 4 जे कैप, ये आपका आ गया। अब इनका क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब आपको निकालना है एवरेज, क्या निकालना है, वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल क्या होती है बताओ, टोटल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5, टाइम कितना लगा है, टाइम 2 यहाँ पे, 2 और 3 यहाँ पे, कितना 5। अब ये एवरेज वेलोसिटी कितना आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एवरेज क्या निकालना आपको, स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 7, 7/5। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, तो 7/5 क्या आ गई, मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारी एवरेज, क्या आ गई, स्पीड आ गई। समझा अच्छे से, नो डाउट। अब ये क्वेश्चन देखना, ये तो आपने कर लिया, इसको रेज कर दूं, पहले वाले क्वेश्चन को कर लिया इसने। अब देखना, ये देखना, इतना आपने कर लिया। अब देखना, अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी, मतलब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए वी वी, उसकी वेलोसिटी इस सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी मतलब सेम है। अब इसमें आपको पहले तो निकालना है डिस्टेंस, ए से बी तक, हमें ए से बी तक निकालना है, फिर हमें निकालना है बी से सी तक निकालना है, फिर हमें निकालना है सी से डी तक निकालना है, डी से डी तक निकालना है, फिर हमें निकालना है डी से ए तक निकालना है, ये निकालना है। पहले हमें बताओ डिस्टेंस बताओ, ए से बी तक डिस्टेंस बताओ पहले, डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूँ डी से, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको डी वेक्टर से। समझ गए अच्छे से, सभी में निकालो आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी में बताओ कितना है, बताओ सभी बताओ, सभी बच्चे। ये बताओ मेरे को कितना आएगा। अब देखना, इसमें डिस्टेंस देखना, इसमें आपको होता है डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर, पूरे सर्कल के अंदर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस पूरे पूरे सर्कल के अंदर कितना, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ये आप होता है। अब ये सर्कल क्या है, 1/4 है, तो इसका चौथा पार्ट, तो 4 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, पाई r/2। ये पाई क्या आएगा, पाई r/2, पाई r/2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पाई r/2। सरकमफेरेंस मतलब इसके पूरे सरकमफेरेंस कितने, 2 पाई आर होती है, लेकिन इसका क्या है, चौथा पार्ट है, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पाई r/2 आ जाएगा। यहाँ ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ही होगी।
आपको उधर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है सॉफ्टवेयर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है ए की और बी की फाइनल पोजीशन। आपको सॉफ्टवेयर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, इन दोनों की सॉफ्टवेयर डिस्टेंस क्या है, ये तो होगी, तो ये क्या हो जाएगी रूट टू आर। अब बोलोगे सर ये कैसे होगी, ये 90 डिग्री एंगल आपका, ये आर आर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पड़ा आपको, अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस का आर का होल स्क्वायर प्लस का टू टू ए डॉट बी। ए क्या है हमारा आर, वो भी आर आर, और कोस 19, कोस 90 कितना होता है जीरो, ये जीरो, तो ये कितना आएगा रूट टू आर आ जाएगा ना यहाँ से, ये तो फॉर्मूला है। रिजल्टेंट ही तो है ये इनका, बताया था ना मैंने। या वो कॉन्सेप्ट लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो वो भी अच्छे से, तो ये रूट रूट टू आर आएगा, तो ये भी समझ आ गया आपको, ये कितने आएगी रूट टू आर। आप इसमें एवरेज क्या निकाल सकते हो, एवरेज वो निकाल सकते हो, स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज सॉरी यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हो कैसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट रूट टू आर अपॉन टाइम कितना है टी। मैंने माना सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम टी, मैंने पूरे, अब उधर टाइम कितना होता है, पूरे पूरे सर्कुलर मोशन का मैंने मान लिया टाइम टी, लेकिन टी टाइम पे, कैपिटल टी टाइम पे पूरा सर्कुलर मोशन कर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना करेगा, टी बाई फोर। टी बाई फोर मैंने मान लिया कि पूरे सर्कुलर, पूरा जब रोटेट कर रहा है तो टाइम ले रहा है टी, कितना ले रहा है, पूरा जब रोटेट कर रहा है तो टाइम ले रहा है टी, तो ये कितना यहाँ से लेकर यहाँ करा है तो टी कितना लगेगा टी बाई फोर, तो टी बाई फोर फोर यहाँ आ जाएगा, फोर रूट टू आर अपॉन टी। ठीक है, इस हिसाब से निकालोगे आप। ठीक है, अब इसी हिसाब से एवरेज क्या निकालोगे, इस स्पीड निकालोगे कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम ये टी बाई फोर। अब इस बी से सी निकालेंगे, बी से क्या निकालोगे, सी निकालोगे, तो बी से सी निकालोगे तो कितनी आएगी आपको, आपको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो वो आएगी रूट टू आर। क्या आएगी इसकी डिस्टेंस, क्या आएगी, वो ही तो आएगी पाई आर बाई टू ही तो आएगी, पाई आर बाई टू ही तो आएगी, ऐसे तो आएगी, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है इनका। यदि आप ये से निकालिए तो इस हिसाब से बी से सी, सी से डी, डी से ए से निकाल सकते हो। यदि आपने ए को समझ लिया, ए से बी समझ लिया कैसे निकालते, तो बी से सी निकालोगे आप, सी से डी निकालोगे, डी से ए निकालोगे। अब आपको पूछे, ये तो निकालोगे आप, मुझे पता है सभी को अच्छे समझ आ गया। अब आपको पूछे, वो यदि आपको पूछे कि आप निकालो एस से सी निकालो, ए से सी निकालो, तो एस से सी कैसे निकालोगे आप, ए से सी यहाँ से लेकर, आप पहले आप पूछे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, पूरा कितना होता है टू पाई आर, लेकिन इसने की कितना है, ये क्या है हाफ है, टू पाई आर का क्या है हाफ है, तो हाफ है तो कितना आ जाएगा पाई आर, डिस्टेंस कितनी आ गई पाई आर, यहाँ की डिस्टेंस आ गई पाई आर। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस इनिशियल ईयर फाइनल ईयर, तो इनमें बीच में डिस्टेंस कितने टू आर, तो ये आ जाएगा टू आर। एवरेज क्या पूछा आपको, वेलोसिटी पूछा, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ से लेकर टी बाई टू, पूरा का टाइम था टी, तो यहाँ से लेकर टी बाई टू, तो ये आ जाएगा आपका टी बाई टू, तो फोर आर अपॉन टी आ जाएगा। इस हिसाब से क्या निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सॉरी स्पीड। अब आपको पूछे बी से सी इस हिसाब से और ए से सी हिसाब से निकालोगे ना आप, समझ आ गया ना किस हिसाब से निकालते हैं, निकालोगे ना भैया अच्छे से, ये कर लो क्वेश्चन। हाँ, अब आपको पूछे पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, निकालोगे ना आप, ये बताओ मेरे को, लिख लो इसको पूरे को, पूरे को लिख लो आप। अब मेरे को यार एक चीज पूछे आपको कि आपको टाइम आपको पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, टाइम। अब इसकी इस सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी तो क्या है कांस्टेंट आपको होता है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, डिस्टेंस कितनी है इसकी टोटल टू पाई आर, टाइम भी निकाल सकते हैं आप, यदि आपको टाइम है ना यहाँ पे गिवन 8 = 2 सेकंड 4 सेकंड, तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, पूरा टाइम कितना है टी, उधर टाइम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है इस सर्कुलर पाथ की पूरी टू पाई आर अपॉन वी, स्पीड क्या थी वी, ये तो है, ये तो है। अब इसको आप रख दो यहाँ, एवरेज क्या एवरेज क्या निकालो इसकी, स्पीड निकालो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितने आएंगी देखना, टोटल टाइम वो कितना है, डिस्टेंस कितना पाई आर, डिस्टेंस पाई आर अपॉन में क्या है टी, टी बाई टू आएगा ना यहाँ पे, तो टू क्या चल जाएगा ऊपर जाएगा, टी आएगा, टी को क्या लिख सकते हैं टू पाई आर अपॉन वी, ये लिख सकते हैं, तो टू से टू कितना है और वी के कितना आ गया वी आ गया। अब वी कैसा है ये बताओ मेरे को,
इसका भी आंसर 100% निकालो से वी आएगा, वी आएगा। अब कैसे आया? अब जान रहे हो कि क्या होती है एवरेज स्पीड, क्या होती है एवरेज स्पीड होती है हमारी, जब जैसे हम निकालते हैं। अब ये क्या है, ये चल रहा है कांस्टेंट कैसे चल रहा है, वेलोसिटी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब एवरेज हमारी स्पीड देखना, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, इसकी जो स्पीड है वो क्या है, इसकी स्पीड सेम है, इसकी स्पीड से हम किसी भी सब्जेक्ट का वो निकाले, सपोज एवरेज निकालते, आपके मार्क्स आए मैथ में 95, फिजिक्स में 95, इंग्लिश में 95, हिंदी में 95, और उसमें और क्या बच गया, और बच गया आपका केमिस्ट्री बच गई, केमिस्ट्री में आई 95। तो इसका पूरे का एवरेज कितना है 95, पूरे का एवरेज कितना है 95, अब परसेंट निकालते पूरा का एवरेज कितना है 95। इसी हिसाब से इसकी स्पीड भी ए की, बी की भी, बी सी की भी, डी की भी। अब इनका क्या निकाले हम, एवरेज निकाल, तो एवरेज क्या आएगा, वी आएगा। एवरेज निकाले तो एवरेज क्या आएगा, बी आएगा। अब ए से बी है, ए से बी तो पॉइंट बहुत सारे है ना, एक दो तीन चार बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इनका एवरेज क्या है, एवरेज क्या आ रहा है हमारा 95, सेम पूरी सब्जेक्ट है, उस पूरी सब्जेक्ट में आपके 95 नंबर आए, 95 नंबर आए, तो 95 नंबर उनका एवरेज कितना हुआ, परसेंट कितना हुआ, 95। इसी हिसाब से इन सभी पॉइंट्स की स्पीड क्या है, सेम है, वी बी वी बी। इस हिसाब से इन इन सभी का ए से बी का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला, वो क्या है हमारा बी, वो क्या है मेरी एवरेज स्पीड। समझा ये चीज़? ठीक है, कि हमारी स्पीड वी कैसे आई, एवरेज है तो ए से बी का एवरेज क्या है, वी आएगा। अब देख लो ये, अब ये देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इनको ध्यान से सुनना। यहाँ से क्या हुआ, इसमें निकाला मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाला है। एक्स इक्वल टू जीरो से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एक्स इक्वल टू 10, इनिशियल पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो थी और फाइनल यहाँ पहुंच गया। अब इसकी निकाला, आप डिस्टेंस निकालो पहले, डिस्टेंस कितनी आएगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, सभी की निकालो आप। इसकी भी निकालो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से कर रहा हूँ और डिस्टेंस को तो सिंपली कर, ये बात है मेरे समझ गई अच्छे से। सभी की निकालो आप, निकाल लिया क्या? अब ये देखना, इसमें निकालना डिस्टेंस बताओ, अगर 0 से 10 तक गया है तो डिस्टेंस कितनी हुई 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 10, 10 आई के आगे की तरफ गया। अब मेरी बात एक याद रखना, एक बात गांठ मान के याद रखना, यदि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक, तब तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक, मतलब कि अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक, यदि पार्टिकल इसे जा रहे, स्ट्रेट लाइन जा रहे, स्ट्रेट लाइन जा रहे, स्ट्रेट लाइन जा रहे, स्ट्रेट लाइन जा रहे, स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक, इन यहाँ तक हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या होगी, सेम हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लेना। पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक ये होगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होती है, ये बात याद रखना।
डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी तो इसको क्या आई कैप जे कैप के साथ लिखना पड़ता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड है ना डिस्प्लेसमेंट का, जो डिस्टेंस के किलो का, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक। पार्टिकल सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो कहीं तक ही चले जाओ, तब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। ये मेरी चीज, ये बात याद रख लेना बस, ये हो जाए से, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज न करे तब तक ही है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये बात तो क्लियर हो गई सभी बच्चों को। अब पहला एग्जांपल कर लिया मैंने, क्यों इसकी इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब सेकंड क्या आ रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट बताओ आप। पहले पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 10 तक गया, फिर क्या आ गया, पार्टिकल एक्स इक्वल टू 4 पे आ गया। कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 4 पे, तो इन दोनों के बीच बीच की डिस्टेंस कितनी बची, एक्स 4 पे गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, 4 ही तो बची, 4 तो बची। अब बोलोगे सर 6 बची ना, कैसे 6 कैसे बची, ये बता मेरे को। एक्स इक्वल टू 4 पॉइंट पे आ गया, पहले यहाँ पे कितना 10 था, 10 8 9 5, 10 8 9 7 5 4, 4 पे आ गया, यहाँ आ गया 4 पे, तो यहाँ से कितनी बची, 1 2 3 4, 4 ही तो बची है। इसका इसका क्या आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका। समझा गया अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4 पॉइंट तक नहीं है, 4 तक आ गया यहाँ तक, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। और यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, एक्स इक्वल टू 0 से कितना चला, 10 10 ये चला, और 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, 6 चला ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, 6 सही तो चला, 4 तक आ गया, 4 तक आ गया तो 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ तक तो सही हो गया। तो ये आई कैप में ले रहा हूँ मैं, तो ये किसका आएगा, आई कैप किसका आएगा, ये आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, माइनस का आएगा। ठीक है, समझ आया अच्छे से सभी को समझ आया नहीं आया। अब देखना, 10 प्लस का 6 कितने, 16, तो इसका डिस्टेंस अब कितना आ जाएगा, 16। मेरे को ये डाउट थोड़ी है, ये बता दो मेरे को। यदि किसी बच्चे को यदि डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है, मैं जरूर क्लियर करूँगा। सभी बच्चे लिख लो, लिख दो सभी बच्चे। कर लिया आपने, ये 16 कैसे आया ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक बात सुना, अब छोड़ो, ये छोड़ो, इसकी डायरेक्शन छोड़ो, डायरेक्शन तो आपको निकालना आती है ना, डायरेक्शन तो सभी को निकालना आती है, ये छोड़ो, आप इससे मिस्टेक होगी मुझे पता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड, इसका 4 ही होना मैग्नीट्यूड, 4 कैसे, आप बोलोगे सर 4 कैसे हो, देखना कि एक्स इक्वल टू 0 से रहा 0, फिर कहाँ तक गया, एक्स इक्वल टू 10 तक गया, फिर इसने क्या मोड़ा, वापिस से क्या कर लिया, बैंड यहाँ से, तो यहाँ कर लिया, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सपोज 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 6 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 5 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा हमारा 4 आएगा, इस हिसाब से। तो यहाँ से आगे लेकर यहाँ तक कितना बचा, 4, फिर 3 2, मतलब 4 ही तो बचा आगे, फिर इसके बराबर आ जाएंगे ये, या 10 8 4, ये कितना चला है, 6 6 तो चला, 10 प्लस का 6 कितना, 16, अरे कितने होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया अभी 4, हो गया ना 4। मैं बोली मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब इस हिसाब से तीसरा देखना, तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ पहले, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, इन दोनों पोजीशन यहाँ सेम होगी, तो कितना चला, आगे की तरफ भी 10, पीछे की तरफ भी 10, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 10 प्लस का 10 कितना होगा, 20, डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, 0 होगी। ये इनिशियल पोजीशन भी यहाँ थी, फाइनल भी यहाँ थी, दोनों यहाँ थी, तो कितने डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारी, 0 0। अब ये देखना, इसमें देखना आप, डिस्टेंस बताओ पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला, 10 10 तक ये चला, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 ये चला, तो कितने की, 10 प्लस का 10 कितना की, 20, फिर प्लस का कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला, ये बताओ मेरे को, 4 चला ना, 1 2 3 4, क्यों यहाँ पे 0 तो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 4, तो 4 ये चला, तो कितना आ गया हमारे, ये बताओ मेरे को, कितनी आ गई, 24 आ गई।
अब तो डिस्प्लेसमेंट बताओ आप कितनी आएगी, ये बताओ मेरे को। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जीरो के, तो यहाँ से 1 2 3 4 कितना चला, 4 तो चला, तो 4 आ गया हमारी डिस्प्लेसमेंट। सॉरी सॉरी, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालो हमें, डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमें। देख लो सभी, समझ आया अच्छे से सभी को? ठीक है, सभी को समझ आ गया अच्छे से? ये देख लो, यदि कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है, मैं जरूर सोल्व करूंगा। अब ये देखना, इसमें देखना वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी से हम क्या करें, हमारा स्टार्ट करें पहला, पहली चीज। एक चीज और भूल गया था मैं आपको, सभी को पता होगा कि डिस्टेंस ना की, वो डिस्टेंस ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है किसके, डिस्टेंस की। मैंने बताया था ना, इक्वल कैसे हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ये बात याद रखना। वो दोनों इक्वली हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कब हो सकती है, जब वो इसकी डायरेक्शन, किसी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो। यदि वो सीधा चले, स्ट्रेट लाइन चले, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, अब आपको बताया वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज तो आपको पता है क्या है, मैंने निकालना सिखा दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये मैंने निकालना सिखा दिया। अब इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब, एक तो आपको टी टी इक्वल टू सपोज 4 सेकंड पे, क्या आपका पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, आप उसके इंस्टेंट पे सपोज यहाँ पे टी इक्वल टू आप निकाल रहे हो, जिसमें एक बड़ा टी इक्वल टू 4 सेकंड में यहाँ पार्टिकल है, अब उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, इक्वल टू 4 सेकंड में पार्टिकल, अब उसकी वेलोसिटी कब निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी कब है, 4.0000001, ये है। और इसमें आपको टाइम लगा, यहाँ से इतना क्या है, ये लगा, तब होता है इसलिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज मैंने माना कि आपने ट्रेवल कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 पॉइंट सपोज मैंने माना कि हाँ 0.000 की कितना कर लिया, 8 कर लिया, 0.008 कर लिया, मैंने एज्यूम करा, ये एज्यूम करा। अब होता है क्या निकालनी है आपको, टाइम निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल, तो डिस्टेंस कितनी करोगे, 0.00000 अपॉन में, ये जीरो एक जीरो और है, अपॉन में 4 पॉइंट, तो इनके बीच, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 0.00000 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा, 0.8। ये वेलोसिटी आ गई 0.8। ये क्या है हमारा, ये एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस क्या वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब टी इक्वल टू 4 सेकंड से पार्टिकल पार्टिकल है, वो टी इक्वल टू हमें निकालनी है, टी इक्वल टू 0.00001 सेकंड में, इंस्टेंट पे निकालनी है, एक छोटा सा एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, dx बाई dt। dx बाई dt मतलब dx का नोट है, dx इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। dx का मतलब क्या था, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, ये तो सभी को पता होगा। स्मॉल dt मतलब छोटा सा टाइम, dx मतलब छोटा सी डिस्टेंस, dx का मतलब ये होता है स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी। तो इस स्मॉल क्या है, टी इक्वल टू 4 सेकंड से स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू 4.00001 सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना करा होगा इसने, 0.0008 करा, तो 0.008 वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम 0.08, 0.8 की आ गई, उस इंस्टेंट पे आ गई वेलोसिटी आ गई। समझ गए अच्छे से? ये इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये समझा दिया। और ये मेरे याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को होती है वी, इंस्टेंटेनियस से डिनोट करो इसको, होती है हमारी dx बाई dt, dx बाई dt किसी इंस्टेंट पे, किसी टी टाइम पे, ये होती है हमारी वेलोसिटी। एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। वी इंस्टेंट क्या होती है, dx बाई dt होती है एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को अच्छे से कि मैंने क्या करा है, ठीक है। ये लिख लो आप एक बार, लिख लिया होगा सभी ने, अब लिख लिया होगा तो रेज कर दो इसको। अब ये देखना,
एक चीज और देखना मेरी, मैंने एवरेज वेलोसिटी पे आपको पूरे क्या करा दिए, एग्जांपल करा दिए, जितना हो सकता है उतना मैंने एवरेज वेलोसिटी पे आपको एग्जांपल करा दिए। अब कराता हूँ आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। सपोज आपको दे देंगे कोई भी एक्स इक्वल टू क्या दे देंगे, 3t² 3t² प्लस का 4t प्लस का 5, ये दे देंगे आपको। अब आपको बोलेंगे इस क्वेश्चन में, नहीं बोलेंगे या वेलोसिटी निकालो जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो, मतलब किसी इंस्टेंट पे जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो तब आपको वेलोसिटी पूछिए। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस ही है। किसी आपको इंस्टेंट पे पूछी है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो इसका मतलब ये आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है हमारी, dx बाई क्या होती है dt। आपको डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सभी को पता होगा यार। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर n माइनस का 1, और ये n क्या चल जाता है, आगे चल जाता है, ये है ना। तो इसका क्या आएगा, टी स्क्वायर का क्या आएगा 3, 2 इंटू क्या आएगा टी आएगा, इसका क्या आएगा 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 6t प्लस का क्या आ जाएगा 4। इन किस स्टैंड पे पूछिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 2 प्लस कितना आ जाएगा 4, तो 12 प्लस का 4 कितना आ जाएगा 16। 16 क्या आ जाएगा फाइनल आंसर इसका, 16 मीटर पर सेकंड इस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है, अब ये खोल लेते हैं यहाँ पर। सपोज आपको दे देंगे कि v इक्वल टू दे देंगे 8t³ प्लस का 8t² प्लस का 6t प्लस का 8, ये दे देंगे। अब निकालो v t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालो आप, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड ही मार, 1 सेकंड में निकालो आप वेलोसिटी, मतलब किसी इंस्टेंट पे। अब इस इंस्टेंट पे दे रहे हो, सीधा आपको आना चाहिए v इक्वल टू था dx बाई dt, ये आना चाहिए आपको दिमाग में, इंस्टेंट पे निकालना है। तो क्या आएगा 8, 3t का हो जाएगा 3t² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बाई डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैं पहले कर रहा हूँ। 16t प्लस का 6, ये हो जाएगा। तो t इक्वल टू एक, टी इक्वल टू कहाँ पे निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकंड में निकालना है। 1 सेकंड में निकाल तो क्या आएगा 8, 8, 8 24, तो इसका क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना है 16 इंटू 1 प्लस का क्या है 6, तो ये आ जाएगा हमारा 24 प्लस का 16 कितना हो गया 40 प्लस का 6 कितना हो गई, ये 6, 30 प्लस का 40 तो कितने 46, 46 हो गया हमारे। 46 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 46 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, ये बात समझ आए अच्छे से, क्लियर है सभी को, ये लिख लो एग्जाम्पल, लिखना चाहो तो आप, लिखना चाहो तो लिख लो आप। लिख लिया, यस या नो। मैंने एक चीज तो आपको बताई थी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये बताई थी मैंने। अब इसको आप टाइम से क्या करो, डिवाइड करो, इसको भी आप टाइम से क्या करो डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस पॉइंट टाइम क्या आ जाएगा, ये बताओ आप क्या आ जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगी, एवरेज, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ये भी मेरी बात याद रखना, एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीजें हैं, ये मेरी बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेरी याद रखना। तीसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, आपको इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होता है, ऑलवेज बराबर होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा के लिए ट्रू है, ये मेरी बात याद रखना, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा के लिए ट्रू है, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये बराबर भी हो सकते हैं, ये भी हमेशा के लिए ट्रू है, बराबर भी हो सकते हैं ये ट्रू है, ये भी ट्रू। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड,
और ये ऑलवेज ट्रू है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा, ऑलवेज ट्रू है ये बात याद रखना, इतनी चीजें याद रखना। रेज कर दो इसको, लिख लिया, लिख लो इसको, सभी लिख लो, एक बार लिख लो सभी। अब मेरी ये बात है, अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। ये देखना है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज कितना है, वेलोसिटी में चेंज कितना है। पहले पहले में चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड, फिर आ गया 3 मीटर पर सेकंड, मतलब चेंज कितना, 3 का चेंज हुआ है तो वो होता है हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। यदि आपको कोई पूछे कि आपका किसमें चेंज किसमें हो रहा है, चेंज किसमें हो रहा है, चेंज हो रही है हमारी, क्या हो रही है, चेंज हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब समझाना उसमें उस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, परसेंट, परसेंट। यदि आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, 2 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रही है, तो आप समझाना उसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है, कहने का मतलब है जीरो है। इसका मतलब चेंज नहीं, यदि आपकी चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या है, उस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है, यदि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का क्या है, जीरो है। ठीक है। एक्सेलरेशन ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो। इंस्टेंटेनियस जाते हो डीवी बाई डी टी, वही मतलब इंस्टेंट से इंस्टेंट पे, टी इक्वल टू 4 सेकंड और टी इक्वल टू 4.000001 सेकंड पे। ठीक है। ये तो हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना सभी बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेरी एक चीज याद रखना, अब देखना, अब कराता हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे सपोज आपको दे देंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन देते उसी हिसाब से यार, वी दे देगा आपको 3 टी स्क्वायर प्लस का 4 टी प्लस का क्या आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा। अब आप निकालो टी इक्वल टू 0 सेकेंड से टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या निकालो, एवरेज का निकालो एक्सप्रेशन, एवरेज एक्सप्रेशन मतलब ए, ये निकालो क्या हो गया, टोटल क्या होगा हमारा, टोटल क्या होगा, ये तो टोटल, टोटल हमारी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम कितना है, 4 सेकंड। अब आप निकालो वेलोसिटी, निकालो जब टी इक्वल टू क्या हो, 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में कितना आएगी, 3 0 प्लस का 4 0 प्लस का 6, तो कितना आएगी 6, मतलब टी इक्वल टू 0 पे 6, इनिशियल 6 थी, फिर टी इक्वल टू 4 सेकंड में क्या आ गया हमारे फाइनली, 4 सेकंड में कितनी, 4, तो 4, इसका कितना होगा, 4 का, और इसका कितना आ जाएगा, 16 प्लस का 4 प्लस का कितना आएगा, 4 प्लस का 6, आपको पता है 16, 32, 48, ये 48 हो गई, प्लस का कितना आ गया, 16 प्लस का 6, तो ये 64, 64 ये कितना आ गया, 70, 70 आ गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70/4, ये आ जाएगा, तो 70/4 कितना है, 35/2, ये आ गया, ये 35/2 इसका एवरेज एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात याद रखना। और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4 सेकंड, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम कितना हुआ, अब होता है टी इक्वल टू 0 भी ये था, टी इक्वल टू ये 70 था, या कितना था, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई है, गलती गलती गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, पहले पहले कितना था, 70 था फाइनली, फिर कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 6, अपॉन में कितना आ गया, टाइम कितना लगा, 4, तो 70 इसे 4 कितना, ये 64, 64 आ जाएंगे प्लस का 4, ये तो आएंगे, तो 64 आपको पता है कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, एक एक्सप्रेशन है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ये नहीं देखा ना यार, ये जी और समझ ले ये 6 है ना, 6 है, तो अब निकालोगे आप, ये एवरेज क्या होगी हमारी, एवरेज एक्सप्रेशन, अब इंस्टेंटेनियस निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे टी इक्वल टू सपोज आपको निकालना है 2 सेकंड, तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी मतलब 6 टी प्लस का क्या होगा 4, 2 सेकंड पे, तो 6, 2 प्लस का कितना होगा 4, तो कितना 12, 12 प्लस कितना है, मतलब 16, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इतना ही है, सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ सकता है। ठीक है, इक्वल टू 2 सेकंड में निकाल तो कितना आएगा, 6 टी प्लस का 4, 6 की जगह 4, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, सेम आ सकता है।
ठीक है, हिसाब से इंस्टेंटेनियस उसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन में हमको डिफरेंशिएशन करना है, और इसमें आपको होता है इस हिसाब से निकाल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड पूरे में। पहले वो स्टार्ट होता है 0 सेकंड से, फिर 4, तो 4 माइनस का 0, तो 4 ही तो हुआ। इस हिसाब से यदि आपका चेंज हो रहा है किसमें, वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये बात याद रखना सभी। अब ये चीज देखना, ये चीज देखना, यदि अक्स को क्या करते हैं हम, डिफरेंस करते हैं, तो वेलोसिटी आती है। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, dx बाई dt, मतलब डिफरेंसेस करे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। अब वेलोसिटी आती है, यदि वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, dv बाई dt करते हैं, तो क्या था हमारा, एक्सेलरेशन आता है रेस्पेक्ट में किसके, टाइम के। ठीक है, ये चीज है। अब देखना, याद रखना, आप होता है कोई भी ऐसे होता है, ऐसे लिखा होता है y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स का मतलब होता है, ये क्या देता है, एरिया। एरिया देता है किसका, y और अक्स का कोई ग्राफ है, y और अक्स का सपोज ये ग्राफ है, कोई हिसाब से ग्राफ है, ये क्या, ये हमारा एरिया देता है, इसका मतलब होता है वाई और अक्स का क्या है, ये ग्राफ के हिसाब से हमारा क्या देता है, हमारा एरिया देता है। इसका मतलब समझ गए ना, वाई और अक्स का ग्राफ है, वो हमारा एरिया देता है। इस हिसाब से देखना, इस हिसाब से देखना यार, आपको ये भी पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है, ये क्या दे रहा है, स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा। अब इस हिसाब से देखना, इस हिसाब से डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, आपको होता है डी एक्स बाई डी टी का मतलब हुआ, और एक होता है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का मतलब हुआ कि एक्स और टी का ग्राफ, एक्स और टी का, इसमें वाई और एक्स का ग्राफ का स्लोप, इसमें एक्स और टी का, एक्स और टी का ग्राफ, ग्राफ, एक्स और टी का ग्राफ, एक्स और टी का ग्राफ का स्लोप। स्लोप क्या देता हमें, वेलोसिटी, वेलोसिटी देता है। इसमें देखना वी और टी का क्या देता है, ए देता है ना, ये आपको होता है, तो इसमें वी और टी का ग्राफ का स्लोप, एक्सलेशन देता है। ये चीज याद रखना, मैंने कंपेयर करके बताया था, डी वाई डी एक्स का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो इसका मतलब होता है वाई और अक्स का ग्राफ। इसका मतलब ये वाई और अक्स का, वाई और अक्स का कोई ग्राफ है, सपोज इस हिसाब से, वो ये एक्स है, ये वाई है, इसका कोई ग्राफ है इस हिसाब से कोई, तो इसकी जो स्लोप है वो देगा, इसकी जो स्लोप है वो, ये क्या देता है, स्लोप क्या देता है, इस डी वाई डी एक्स का मतलब कुछ निकलता है, टेन थीटा निकलना, टेन थीटा, टेन थीटा देता है, स्लोप देता है, टेन थीटा देता है, डी वाई डी एक्स क्या देता है, हमें टेन थीटा देता है। ठीक है, डी वाई डी एक्स का मतलब ही क्या है, टेन थीटा। यदि आप डी वाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब इसकी स्लोप निकालेंगे, तो हमें टेन थीटा आएगा। इस हिसाब से डी वाई डी एक्स बाई डी टी क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। इसका मतलब होगा एक्स और टी का ग्राफ का स्लोप, इनका स्लोप है ना, इनका स्लोप, वो क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और वी और टी का ग्राफ का जो स्लोप है वो देता है, हमें एक्सलेशन देता है। ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा देता हूँ इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले कह देता हूँ, एक्स और टी का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वी और टी का ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन देता है, ये भी याद रखना। ये नहीं लिख लिया कि एक बार, ये बताओ मेरे को, इसको रेज कर रहा हूँ, इसको ये पहले वो कराऊंगा क्वेश्चन, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया इसको। अब इसको रेज कर देता हूँ मैं। एक चीज और सुना, एक बार वो बता देता हूँ, ग्राफ एरिया और बता देता हूँ। अब आप सभी को पता होगा कि एक वेलोसिटी कहता है, वेलोसिटी कहता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो हमें वी डी टी का मतलब होता है डी एक्स। यदि हम इसको क्या करें, डिफ्रेंसिएशन करें, डिफ्रेंसिएशन करें इनका, तो ये क्या होगा हमारा, डी एक्स मतलब चेंज इन, चेंज इन क्या आएगा यहाँ पे, ये चीज को डिफरेंस करो, चेंज इन क्या आएगा, चेंज इन पोजिशन, इसका मतलब होता है वी ओ डी टी का, इसका मतलब होता है चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन मतलब क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट।
वी ओ टी का ग्राफ ना, वी ओ टी का जो ग्राफ है, वी ओ टी का जो ग्राफ है, जैसे इस हिसाब से ये ग्राफ बना दो, इस हिसाब से इनका जो एरिया ना, एरिया ये एरिया, ये जो एरिया ना, ये एरिया, ये क्या देता हमें, ये देता हमें डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन पोजीशन। ये बात याद रखना, पहली चीज तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन। मेरे बता दें कैसे, वी डी एक्स, डी एक्स चेंज इन पोजीशन, तो वी डी एक्स क्या होता है, वी ओ टी का ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमें क्या देता है, ये ग्राफ, ये इसका जो एरिया है, एरिया इसका एसिड नोट का इसका एरिया देता है हमें चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी, डी इसको एसिड नोट कर रहा हूँ हिसाब से, समझे अच्छे से। अब एक और चीज देखना, एक होता है हमारा ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, ये होता है, तो इसको क्या करेंगे हम, ए डी टी कर दिया, ए डी टी इंटू डी वी, ए डी टी इंटू डी वी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था, ए डी टी, तो ये आएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है भाई, ये यहाँ से ही आएगा। तो ये इसका मतलब समझ लेना आप, ए और डी का ग्राफ है ना, वो देता हमें वेलोसिटी, ए और डी का, ए और टी का ग्राफ है ना, ए और टी का ग्राफ, ए और टी का ग्राफ है ना, ए और टी का ग्राफ, ये सभी को अच्छे समझ आ गया। अब देखना, ये ए और टी का जो ग्राफ है वो देगा हमें वेलोसिटी, चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी, चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी, चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी। चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी देगा हमें, कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्स इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, एक्स फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी। सपोज मैंने एक्स इनिशियल माना 0 माना, फिर फाइनल किया वी, चेंज होना वेलोसिटी में, पहले हमारी इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, इसका मतलब ये है चेंज इन वेलोसिटी, क्या जाता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी, ये बात याद रखना पकड़, ठीक है, अच्छे समझ आ गए सभी को। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो कि जो वी ओ टी का ग्राफ है वो होता है हमें चेंज इन पोजीशन, कहता है चेंज इन पोजीशन देता है, वी ओ टी का ग्राफ है वो चेंज इन पोजीशन देता है, और ए ओ टी का ग्राफ वो देता है चेंज इन वेलोसिटी, ये देता है। और मैंने स्लोप के बारे में बता दिया था कि जो वीटी का जो हमारा जो ग्राफ है, वी इक्वल टू आपको किस लिए करना है यार, डी एक्स वाई डी टी, डी एक्स वाई डी टी को याद रखना है कि जो एक्स और टी का जो ग्राफ है वो देगा स्लोप, और इसका मतलब है डी वी बाई डी टी, वी और टी का ग्राफ वो देगा हमें एक्सलेशन, ये याद रखना है बस। इस हिसाब से एक्स और टी का ग्राफ, इसका मतलब ये समझो एक्स और टी का ग्राफ देगा हमें, उसकी स्लोप देगी वेलोसिटी, और वी और टी का ग्राफ हमें वेलोसिटी देगा, इस हिसाब से इसको आप यूज कर लो। तो आप डिफरेंशिएशन याद रखो, वी और टी का ग्राफ देगा हमें चेंज इन पोजीशन देगा, पोजीशन नहीं चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इस हिसाब से इसको करेंगे तो आप चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा हमारा, ए और टी का ग्राफ, ए और टी का ग्राफ में चेंज इन क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी देगा, ये बात याद रखना। चलिए इसको लिख लिया ना, इसको लिख लो एक बार, लिख लिया मैंने अंदाज से सभी। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, लिख लिया ना ये सभी ऊपर वाला सब, सभी को समझ आया कैसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हिसाब से आएगा, पूरा एरेंज कर रहा हूँ। अब देखना, अब मजा आएगा इसमें, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अब ये देखना, यहाँ पे फाइंड, अब वेलोसिटी दे रखी है हमें, वेलोसिटी क्या दे रखी है, 3t² प्लस का क्या दे रखी है, 4t प्लस का क्या दे रखी है, 10, ये हमारी क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, हमारी वेलोसिटी दे रखी है। अब इसमें बोला है इफ एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल एट ओरिजन, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, पार्टिकल के किस पे, मतलब 0,0 मतलब ओरिजन पे, ये कह रहा है। इसमें देखना, ये देखना v इक्वल टू 3t प्लस का 4t प्लस का 10 ये दे रखा है, इफ एट इक्वल टू जीरो पार्टिकल एट ओरिजन फाइंड द लोकेशन एंड ए इक्वल टू एक से फाइंड करना है जब टी इक्वल टू 2 सेकंड पे हो, मतलब कि इसमें बोला है कि हमें वेलोसिटी दे रखी है किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी दे रखी है, और हमें पूछा है लोकेशन। अब लोकेशन में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, हमें सीधा दिमाग में से क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप बोलोगे सर कैसे, हमें हमें दिमाग में नहीं है, पहले आप लिख लो। हमें क्या पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, डी एक्स वाई क्या होती है, डी टी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, डी एक्स, ये हो जाएगी डी एक्स, तभी तो निकलेगी पोजीशन हमारी, क्यों, ये पोजीशन फाइंड करना, तो ये तो हमारे दिमाग में आएगा। कब फाइंड करना है हमें, टाइम टी इक्वल टू ए टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे, और कहाँ तक जाएगा, टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड तक, और हमें क्या फाइंड करना, पोजीशन कब, जब ए टी इक्वल टू
और वो क्या पे ओरिजिन पे हो और कहाँ तक कोई एक्स पोजिशन पे तो चला गया, हमें पता नहीं। तो वी हमें दे रखी है, वी कितनी दे रखी है, वी दे रखी है हमें 3t, 3t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 10 ये दे रखी है, और यहाँ से दे रखी है इक्वल टू एक्स, और ये आ जाएगा हमारा dx, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको सभी को पता है, यहाँ से आएगा 3t³ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से ये डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, या इसका बताओ आप कितना आएगा, इसका आएगा 10t अपॉन ये आ जाएगा x। तो ये इसमें क्या करना, जीरो से क्या रखना 2, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 2 ये हो गया, तो यहाँ पे आएगा t³ प्लस का कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का 10t, ये आ गया, ये तो आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा 0 से 2, ये आ जाएगा हमारा x। तो ये फाइंड करो, पहले ये फाइंड करो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस का कितना आ जाएगा 4 प्लस का 10 प्लस का 2 ये आ जाएगा, तो 8 प्लस का कितना हो जाएगा 20 ये आ जाएगा, तो 8 8 16, 16 गया, 16 और 20 कितना हो गया 36, तो ये इसका 36 आ जाएगा आंसर x इक्वल टू। यदि आप a निकालना चाहते हो एट इक्वल टू 2 सेकंड पे तो ये तो निकाल सकते हो, a मतलब एक्सप्रेशन dv बाई dt, डी बाई dt डिफरेंशिएशन को इसका 6t प्लस का 4, कहाँ पे निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड में 6 प्लस का 2 प्लस का 4 कितना आएगा 16, 16 आ जाएगा इसका, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोजीशन मैंने इस हिसाब से फाइंड कर ली, समझ आया अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आज का लेक्चर जितना पढ़ा है मैंने समझाया सभी को अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और